आप सभी का स्वागत है। और आज जो है PYQ रेलवे के लिए NTPC के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साइंस के लेकर के आए हैं। और आप जानते हैं कि बड़ा वेटेज है साइंस का रेलवे के एग्जाम्स में। और स्टार्ट करते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है। तो अक्रिय गैस कौन सी नहीं है तो हम बताएंगे कौन सी गैस, हाइड्रोजन। अक्रिय गैस हाइड्रोजन नहीं है। हीलियम भी है, नियान भी है और आपकी रेडान भी है। तीनों गैसें अक्रिय गैस हैं, हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैसों को अदर नेम से जाना जाता है नोबेल गैस के नाम से। नोबेल गैसेस के नाम से जाना जाता है इनको, जो है अक्रिय गैसों को। अक्रिय गैसों की बात करें तो यहाँ पर जो है तीन इसमें दे रखी है, नियान है, हीलियम है, रेडान है, जिनान होती है और एक क्रिप्टान होती है और एक जो है हमारी आर्गन होती है। तो आपकी 6 अक्रिय गैसें होती हैं टोटल। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? 6। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक है। अब देखो, समय जो है वेक्टर मात्रक नहीं हो सकता है, तापमान नहीं हो सकता है, दूरी नहीं हो सकता। तो हमारा वेक्टर मात्रक कौन सा है? वेग है। अगर इनकी यूनिट की बात करें तो टाइम का SI यूनिट की बात करें तो टाइम का होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड SI यूनिट होता है टाइम का। और दूरी का SI यूनिट होता है कौन? दूरी का होता है मीटर। दूरी का क्या होता है? मीटर। और तापमान का होता है कैलोरी। तो ध्यान रखिएगा, SI यूनिट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने फंडामेंटल यूनिट्स की बात की तो फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, वो संख्या उनकी होती है 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स बहुत अच्छे से देखेंगे। तो एक होता है आपका समय। पहला आपने देखा कि समय जो है उसका मात्रक सेकंड होता है। दूसरा आपका दूरी है, उसका मात्रक क्या होता है? लंबाई से कहते हैं। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। और एक है हमारे तापमान, उसका मात्रक होता है केल्विन। एक होता है कैंडेला। कैंडेला जिसका मात्रक होता है, एक उसका ज्योति तीव्रता। एक होता है हमारा ज्योति तीव्रता। तीव्रता, ठीक है। एक होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, केजी। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का जो है मोल होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा जो है इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। जब इसे किसी धातु के साथ मिलाया जाता है तो कौन सी धातु जो है पारद धातु की तरह जो है बिहेव करती है, वो है पारा। ये हमारे शुद्ध मेटल हैं तो ये बिहेव नहीं करेंगे। और ये कहते हैं कि इसको, ये ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर जो है क्या रहती है? लिक्विड अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार सवाल पूछा गया ऐसा कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर या जो है कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में रहती है। तो वो आप क्या बता सकते हैं? पारा बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है सबको लगभग पता होना चाहिए। दिवस एक ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें दिवस एक ना आए, और हर साल हर सेट में दिवस आया है। तो यहाँ पर एड्स दिवस बताएंगे तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आयोडीन के कारण कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन के कारण इसमें लिखा है कर्णमाला। ये जो है इसको कई जगह लिखा मिलता है गलशोथ।
शोथ भी देखने को मिलता है नाम इसका, तो ध्यान रखिएगा। तो कौन सा हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण ये रोग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दबाव की एसआई यूनिट क्या है? दबाव की जो है एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है दबाव या दाब की जो है एसआई यूनिट होती है। तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन गैस है? हमने कल जब क्वेश्चन कराया था स्टैटिक जीके में, तो वहां पर भी एक क्वेश्चन आया था कि जो है उसमें क्रम लगाने को बोला गया था। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है वातावरण में कितने परसेंट गैस है। हमने वायुमंडल पढ़ा है, तो वायुमंडल में जब आपने पढ़ा तो बताया गया कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है वायुमंडल में, वो 78%, और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाई जाती है, वो है 26.93% पाई जाती है। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? सॉरी 21% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे ज्यादा कौन सी वायुमंडल में गैस पाई जाती है? और नाइट्रोजन पाई जाती है, और कितने परसेंट पाई जाती है? 78% पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाले, मतलब जो है वर्टिबल जीव कौन से हैं? रीढ़ की हड्डी वाले जीव कौन से हैं? आप स्टारफिश देखा है आपने, कीवी देखा है आपने, और ये दोनों जो है कीवी है और ये स्टारफिश है, और ये मांसल होते हैं। इनके अंदर जो है किसी प्रकार की रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन, सॉरी कीवी में होता है, इसमें नहीं होता है, स्टारफिश में नहीं होता, कीवी में जो है। कीवी एक जंतु है और ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय जो है पशु है, तो ध्यान रखिएगा कीवी में हमारा जो है पाया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? मतलब अर्थ पर रहने वाला विश्व का सबसे तेज जानवर कौन सा है, ये हमको बताना है। तो आप जानते हैं कि सबसे तेज स्पीड से दौड़ने वाला एक ही व्यक्ति, एक ही जो है जानवर है जो बहुत तेजी से दौड़ता है, वो कौन है? चीता है। और चीता जो है जमीन पर सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, वो कौन सा? चीता है। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो जो हमारी देखा है Hg, कौन सी? Hg, जिसको कहते हैं मरकरी। तो मरकरी इसका जो है रासायनिक जो है सिंबल होता है Hg, और यही हमारी बोली जाती है क्विक सिल्वर बोली जाती है। इसे ही बोलते हैं क्विक सिल्वर बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मोबाइल की खोज किसने की? मोबाइल का आविष्कार किसने किया है? तो ये ध्यान रखेंगे मार्टिन कूपर द्वारा मोबाइल की खोज की गई थी। तो मोबाइल की खोज किसने, आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर द्वारा इसका जो है आविष्कार किया गया था। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गर्म शीशे को धीरे धीरे जो है ठंडा करने की प्रक्रिया को कहा जाता है कौन? एनलिंग। क्या कहा जाता है? एनलिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपको जो है प्रकाशिकी जो है, जब चैप्टर फिजिक्स में पढ़ते हैं प्रकाशिकी, तो उसमें बताया गया बाइफोकल लेंस के बारे में बताया जाता है। जब आपको एक दृष्टि दोष, इसे द्विफोकसीय लेंस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है बाइफोकल लेंस जो है, कहते हैं कि आपने देखा होगा कि जब बुजुर्ग लोग हैं उनके कुछ इस टाइप से चश्मा लगा होगा, इस टाइप से, तो इसे बाइफोकल लेंस कहा जाता है। मतलब ऊपर भी और नीचे दोनों प्रकार के जो है तल और तल दोनों लेंसों से मिलकर के बनता है। ठीक है, अच्छा द्विफोकसी लेंस से कहते हैं। ये जो है जरा दृष्टि दोष जब हो जाता है, कौन सा? जरा दृष्टि दोष जब हो जाता है, तब बाइफोकल लेंस का क्या किया जाता है?
प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया है, तो ध्यान रखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाइफोकल लेंस का आविष्कार किया है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो आपने देखा होगा भैया, घुट्टी या लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है, दर्दनाशक के रूप में इसका नहीं प्रयोग किया जाता है, लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है। कौन सा, मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किया जाता है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। जब दो तरल पदार्थ, कहते हैं जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। भाई, दो चीजों को एक साथ मिलाया जाए, जैसे पानी को अगर बालू सेंट को मिला दिया जाए, पानी और बालू को आपस में मिलाया जाए, जब वो मिश्रण ना हो, अगर भाई मिश्रण हो जाए, जैसे हमने पानी में चीनी मिला दी तो जो क्या हो रहा है, घुल जा रहा है, तो विलयन बन रहा, सॉल्वेंट बन रहा, तो वो जो है मिश्रित धातु कहलाएंगे। तो ऐसे मिश्रण कहलाएगा वो, और जो ना घुले वो कहलाएगा अमिश्रणीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अमिश्रणीय कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस में बदल जाती है। बहुत बढ़िया सवाल है, और ये पिछली बार जितनी बार एग्जाम हुए, आप समझ लीजिएगा, जितनी बार एग्जाम हुए बहुत बार ये जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिला है और हर बार आया है, और इस बार भी आने की पूरी 100% संभावना है, और आएगा जरूर, आप देखिएगा। तो क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, सॉरी कंडेंसेशन कहते हैं जो वाष्प बनता है, ये वाष्प बनता है। तो वाष्प तो हमारी कंडीशन है नहीं, वाष्प वाली कंडीशन है नहीं, वाष्पन वाली कंडीशन। हमारा कह रहा है कि जो है गैस सीधे ठोस में बदल जाती है, तो इसे कहते हैं डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिपोजिशन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा डिपोजिशन। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। बहुत बार ये सवाल देखने को मिलता है आपको एग्जामिनेशन में। विटामिन ए का अगर बताया जाए रासायनिक नाम क्या होगा, तो आप रासायनिक नाम जान सकते हैं विटामिन ए का, रेटिना। रेटिना। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो बताएंगे रतौंधी। रतौंधी एक ऐसा रोग है, दिन में आपको दिखाई पड़ता है, रात को दिखाई नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका अच्छा स्रोत है, गाजर खाएंगे आप, लगातार गाजर खाइए, आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी और ना आपको ये रोग से पीड़ित होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चले, जल्दी से हम क्वेश्चन करते हैं। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, कितने % नमक की मात्रा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल जो 2018 में एनटीपीसी हुआ और उसमें ये क्वेश्चन देखा गया। तो ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में जो सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, सॉल्ट इन आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी में जो है सॉल्ट की मात्रा कितनी होती है, 0.15% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ABO रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया। बहुत बार पूछा गया है भैया, रक्त समूह की खोज किसने की, ये, और इसमें क्या बोल दिया, ABO, तो ये भी तो रक्त समूह है, और रक्त समूह की खोज किसने की, कार्ल लैंडर स्टीनर। नाम क्या है, कार्ल लैंडर स्टीनर। बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, यही सवाल इस बार छपा मिलेगा, आपके जो है डिस्प्ले होगी, जिसपे ऑनलाइन पेपर देंगे। अगला देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तपेदिक या ट्यूबरस जो है, इसके विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है भैया। नेम ऑफ टीबी वैक्सीन, इसको ट्यूबरस जो है इसका फुल फॉर्म होता है टीबी का। तो ये कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, तो BCG कहे का टीका, कहते हैं BCG का टीका का प्रयोग किया जाता है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परंपरागत थर्मामीटर
किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो भैया, हमने कहा डॉक्टरी थर्मामीटर या प्राकृतिक थर्मामीटर। डॉक्टर जो थर्मामीटर, जब आप डॉक्टर के यहाँ बीमार हो जाते हैं तो वो जो है बगल या मुंह में रखवा करके जो है आपको क्या करता है, आपका जो है बुखार चेक करता है। तो बुखार चेक करता है, उस थर्मामीटर में कौन सा एक लिक्विड भरा होता है, तो उसमें होती है मरकरी, और मरकरी जहरीली होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, अत्यंत जहरीली होती है। ठीक है, तो फोड़ के उसको देखिएगा मत कभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मास। मास मतलब द्रव्यमान, समझिएगा मास क्या है, द्रव्यमान। मास प्रति यूनिट वैल्यू है किसकी, मास प्रति यूनिट, भैया ध्यान रखिएगा। डेंसिटी मतलब घनत्व की वैल्यू जो है यूनिट होती है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। रेडियो सक्रियता का आविष्कार की बात करें तो एक व्यक्ति का नाम आता है हेनरी बैकुलर। क्या नाम आता है, हेनरी बैकुलर। हेनरी बैकुलर नामक व्यक्ति ने जो है रेडियो सक्रियता की क्या की थी, खोज की थी। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल। रेडियो सक्रियता हर साल, हर बार जब जब रेलवे लेकर आया है तब तब पूछा है, तो ये बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। हेनरी बैकुलर मतलब रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी ध्यान रखिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिशीतक जानते हैं, फ्रिज, सबके घर में है फ्रिज। भैया फ्रिज का जो प्रयोग करते हैं हम लोग ना, फ्रिज का, तो उससे क्या करते हैं, ठंडा पानी करते हैं, चीजों को रख देते हैं, सुरक्षित रहती लंबे समय तक, क्योंकि वहां ठंड बनी रहती। अब ठंड आएगी तो जो है आदमी बीमार भी कम पड़ेगा। ठीक है, तो भैया जो है प्रतिशीतक के रूप में प्रयोग, जो प्रतिशीतन है जो है, या फिर प्रतिशीतक कहीं देखने को मिलता है, सही नहीं लिखा है यहाँ पर, रेफ्रिजरेटर या जो है कहते हैं इसको। ये जो है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सी गैस यूज की जाती है, लिखा है गैस यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर। किस गैस की यूज किया जाता है, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग होता है। तभी कहते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो एसी फ्रिज वगैरह चल रही हैं, उससे क्या हो रही है, पृथ्वी हीट हो रही है, इसलिए जो है क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ब्रेक लगाने पर कार मुख्य रूप से क्या होती है, स्पेस है, फिर क्या है, बल के कारण रुक जाती है। तो ऐसा कौन सा फोर्स लग जाता है जो रुक जाती है, तो हमारे टायर, ये भैया हमारे साइकिल का टायर है और नीचे ये रोड है। जब टायर हमारा चलता है तो इनके बीच जो बल कार्य करता है उसे कहते हैं घर्षण बल, और इसी के कारण रुक जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जब हम डेंसिटी और वेलोसिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो है, मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपको दिखाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्लेष्म झिल्ली में सूजन को क्या कहा जाता है, ये बताना हमें है। तो उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पानी का हिमांक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड देना बंद कर दिया एग्जाम वालों ने। तो भैया 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं दे रखा तो किस में दे रखा, फ़ारेनहाइट में दे रखा है। और जब फ़ारेनहाइट में सारी चीजें दे रखी हैं तो भैया 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन है भैया, डी ऑप्शन है। तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में श्वेत रक्त कण मतलब WBCs, कौन से, WBCs, श्वेत रक्त कण जो है क्या करते हैं हमारे शरीर में, क्या करते हैं हमारी बॉडी में, तो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं। शरीर को संरक्षण का जो है, संक्रमण से बचाने का कार्य करते हैं, ये प्रतिरक्षा तंत्र का काम करते हैं WBCs।
अगर पूछा जाए इनका निर्माण कहाँ होता है तो बताएंगे अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है तो प्लीहा में। मृत्यु कहाँ होती है तो प्लीहा में। ध्यान रखिए इनका जीवन काल होता है कितने, 2 से 6 दिन का जीवन काल होता है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। और किस ग्रह को बौना ग्रह कहते हैं, तो बौना ग्रह प्लेटो मतलब यम ग्रह को कहते हैं, इसको यम भी बोला जाता है। 2006 में एस्ट्रोनॉमिक लोगों की बैठक हुई, खगोल शास्त्रीय बैठक हुई, वो कहाँ, प्राग गणराज्य में बैठक हुई। गणराज्य में क्या हुई, बैठक हुई, और यहाँ पर यम को जो है ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो भैया ऐसे ही जुड़े रहिए, और हम आपको लगभग डेली इस जो है इस टाइप से लगभग 30 या 40 क्वेश्चंस के सेट जो है कराते रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा बेनिफिशियल होंगे। अगर आप जुड़े रहेंगे तो 100% आप CBT फर्स्ट में जो है क्रॉस करके CBT 2 में जो है जरूर बैठेंगे, ये मेरा वादा है। लगे रहिए, धन्यवाद।